इसके बावजूद जब उनकी सिस्टर आती है मीतू, उसके पहले, क्योंकि मीतू जब कमरे में घुसती है तो वो अपने भाई की बॉडी को लटकते हुए नहीं देखती। एक भी फोटो नहीं है जिसमें सुशांत को लटका हुआ आप मानो। पूरा देश बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, आप हैदराबाद जाते हैं और आप छिप के वहाँ बैठे रहते हैं। आप अपने जो आपका पैतृक जगह है वहाँ पे सुना कि इन्होंने फ्लैट लिया, इनकी एंगेजमेंट हुई, आप कमा रहे हैं, आप फ्लैट ले रहे हैं, इसका मतलब कमा रहे हैं। वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो हम बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि आत्महत्या है, क्योंकि सीबीआई जब तक खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहती कि एसएसआर का जो केस है वो आत्महत्या, हम नहीं मानेंगे। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। जैसे आपको पता था कि 1-2 दिन पहले दिशा साल्यान का बर्थडे था, जहां हमने उन्हें याद किया, वहीं कल एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल दी एसएसआरियंस। एक छोटी सी खुशी हमें मिली बहुत लॉन्ग गैप के बाद। जो होपलेस हो रहे थे हम, एनसीबी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से वो चीज़ें हमें दिखी। कल पिठानी का अरेस्ट होना, फिर से इस केस का एक बहुत बड़ा एक मोड़ सामने आया। इसी सब मुद्दों पे बात करने के लिए आज मेरे साथ है प्रीति पांडे जी, जो कि आपने देखा होगा हमेशा से इस मुद्दे पे बहुत ही प्रखर रूप से सामने आई हैं। तो आइए मैं सवालों को लेकर इनके पास चलती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप मेरे साथ चैनल पे जुड़ी हैं। मैम, जैसे हम बिल्कुल होपलेस हो चुके थे, एसएसआरियंस अपना होप खो चुके थे, बट लॉन्ग गैप के बाद ही एक इमेंस हैप्पीनेस मिली है। पिठानी जो एक रूममेट भी थे, मैं कहूँ सबसे बड़ा एक विटनेस भी है और बहुत ही करीबी थे सुशांत का। जो डेड बॉडी जो देखा सबसे पहले उन्होंने ही देखा था। तो एनसीबी समीर वानखेड़े सर का एक बहुत बड़ा एक स्टेप, एक खुशी आज हमें मिली है। तो इन सब पूरे में क्या है, क्या ये एनसीबी जो 5 दिन तक रिमांड पे रहने वाली है, आई थिंक 5 जून तक रिमांड पे रहेंगे, तो क्या इससे सीबीआई को कोई हेल्प मिलेगी एनसीबी अगर वो रिमांड पे रहते हैं तो? देखिए सुमन जी, पहले तो थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, और इतना इम्पॉर्टेंट मुद्दा आपने आज शेयर किया है जिसमें हम बात करेंगे। सीबीआई ने अपने जितने भी सबूत थे, मैंने एक जगह पढ़ा जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो सारे सबूत सीबीआई ने एनसीबी को दिए। कहीं ना कहीं एनसीबी को और सीबीआई को ये लग रहा है कि ये जो ड्रग्स का पूरा मामला था सुशांत सिंह राजपूत के केस में, इस मर्डर मिस्ट्री में एनसीबी का बहुत बड़ा एक रोल है सुमन। क्योंकि आप ये देखो कि सिद्धार्थ पिठानी जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में रहता है, जो उसका फ्लैटमेट है, जो उसके साथ 24 घंटे रहता है, सुशांत सिंह राजपूत की उस घर में हत्या हो जाती है, एक मर्डर मिस्ट्री हो जाती है, मर्डर हो जाता है। मर्डर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सुसाइड है, ये हम नहीं मानते। क्योंकि जितने सबूत हमें मिले हैं या जो हम देख रहे हैं या जो हम सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं, जो हमें मिले, वो हम बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि आत्महत्या है। क्योंकि सीबीआई जब तक खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहती कि एसएसआर का जो केस है वो आत्महत्या, हम नहीं मानेंगे। सिद्धार्थ पिठानी इसमें सबसे मुख्य इंसान है, सबसे मुख्य व्यक्ति है जिसको सब कुछ पता है। क्योंकि आपको याद होगा सिद्धार्थ ने ये बात कही थी कि घर में कुछ लोग आए और उन्होंने डिस्क अपने साथ ले गए, डिस्क तोड़ा, डिस्क ले गए, बहुत सारी स्टोरीज बनाई। उसने कहा कि जब मैं सुशांत के कमरे में घुसा तो सबसे पहले मैंने ही सुशांत की बॉडी को लटके हुए देखा, मैंने उतारा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इन्फॉर्म भी सिस्टर को किया, जबकि उनकी सिस्टर ने कहा कि मेरे आने तक रुको। इसके बावजूद जब उनकी सिस्टर आती है मीतू, उसके पहले, क्योंकि मीतू जब कमरे में घुसती है तो वो अपने भाई की बॉडी को लटकते हुए नहीं देखती। एक भी फोटो नहीं है जिसमें सुशांत को लटका हुआ आप मानो। सिद्धार्थ पिठानी, आपको याद होगा कि क्रिमेशन ग्राउंड से लेके हर जगह की ये फोटोग्राफ खींचते हैं। आप इतने बड़े फोटोग्राफर हैं, लेकिन आपने एक भी फोटो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ की। सुशांत एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं था। सुशांत ये हमारे जैसे एक नॉर्मल बंदा, एक नॉर्मल नौकरी करने वाले लोग नहीं थे। सुशांत बहुत बड़ा नाम था, सुशांत इतना बड़ा एक्टर था, सुशांत की इतनी बड़ी फॉलोइंग थी, लाखों करोड़ों उसके प्रशंसक हैं। उसकी बॉडी लटकती और तुम एक फ़ोटो तक नहीं लेते। तुम्हें पता नहीं है, तुम इतने अनपढ़ हो, इतने जाहिल हो कि तुम्हें ये नहीं पता कि वो जो केस है वो पुलिस केस बनेगा, और आपने उसकी एक भी फ़ोटो नहीं ली। बहुत सारी मिस्ट्री है सुमन। झूठ का पुलिंदा जो है, जो इतने दिनों तक, ये लगभग साल भर होने जा रहा है, जो उन्होंने बांधा है, ये बहुत जल्दी टूटने वाला है जी। लेकिन एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पे एक बहुत मेन सस्पेक्ट है पिठानी, वहीं पे इनके बंगला है, कार है और अपना एंगेजमेंट हुआ है इनका, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो बिल्कुल फ्रीली घूम रहे हैं। उन्हें कहीं कोई डर नहीं है, कहीं कोई उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, और अब सोशल मीडिया पे वो फ़ोटो शेयर कर रहे हैं। तो इन सब से हम क्या समझ सकते हैं? सुमन जी, पहले तो मैं जानना चाहूँगी, सिद्धार्थ पिठानी एक्टर है, कोरियोग्राफर है, फोटोग्राफर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, और सिद्धार्थ पिठानी की मुझे कोई एक बड़ी फिल्म, बड़ा सीरियल या बॉलीवुड का एक बड़ा काम बता दीजिए जिससे उसने 100 करोड़, 500 करोड़, 50 करोड़, 5 करोड़ कुछ कमाए हैं। एक व्यक्ति जो स्ट्रगल कर रहा है, जिसको सुशांत ने मदद किया, जो सुशांत के टुकड़ों पे पल रहा था, बेसिकली सुशांत के पैसों पे। आप अधिकतर देखेंगे इसकी बहुत सारी फोटोग्राफ है जिसमें सुशांत के शूज़, टी शर्ट, घड़ी, सुशांत के तुम टुकड़ों पे पलने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारे पास इतने पैसे साल भर से, जबकि कोरोना है,
पूरा देश बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, आप हैदराबाद जाते हैं और आप छिप के वहाँ बैठे रहते हैं। आप अपने जो आपका पैतृक जगह है वहाँ पे सुना कि इन्होंने फ्लैट लिया, इनकी इंगेजमेंट हुई, आप कमा रहे हैं, आप फ्लैट ले रहे हैं, इसका मतलब आप कमा रहे हैं, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आपको लॉकडाउन में कौन है जो इस केस में चुप रहने के लिए या कहीं ना कहीं आपको कोई फंडिंग कर रहा है? सीबीआई को इसकी भी जांच करनी चाहिए। एक स्ट्रगलिंग एक्टर के पास या स्ट्रगलिंग फोटोग्राफर जो भी इसको कह लो, उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं? बिल्कुल। तो एक सवाल ये भी आता है, जहाँ पे ये पूरा केस अगर मैं देखूँ, जो विक्टिम है, जो कल्प्रिट्स हैं, ये एक पॉलिटिकल पावरफुल है वो लोग, फाइनेंशियल पावरफुल है वो लोग, तो क्या ये लगता है कि अभी 5 दिन के रिमांड पे जो एनसीबी ने रखा है, इससे सीबीआई को कोई मदद मिलेगी? क्योंकि अभी अभी सीबीआई में एक नए ऑफिसर्स भी हायर हुए हैं, तो क्या एक चेंजेस जो हुई हैं सीबीआई डिपार्टमेंट में, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा अब सुशांत केस को? सुमन जी देखिए, कर्मा रिटर्न्स, ये हमेशा मैं कहती आई हूँ। सुबोध जायसवाल जो सीबीआई के डायरेक्टर बनाए हैं, उनका अगर इतिहास देखेंगे आप, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े देश के मुद्दों पे काम किया। उन्होंने रॉ में भी काम किया। वो जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल साहब, उनके साथ एसोसिएशन में भी उन्होंने काम किया। वो महाराष्ट्र के एक बड़े पद पे रहे, महाराष्ट्र पुलिस में। वो महाराष्ट्र पुलिस के इतने बड़े पद पे रहने के बावजूद परमवीर सिंह से और ये जो ताकतें हैं, ये जो एंटी नेशनल फोर्सेस थी, जो ये करप्शन वाले फोर्सेस है, उतने तक तंग आ चुके थे कि सुबोध जायसवाल ने ही सेंटर को चिट्ठी लिख के ये कहा था कि मुझे डेपुटेशन पे आप दिल्ली बुला लीजिए। एक व्यक्ति जो इतनी बड़ी पोस्ट पे होता है, वो मुंबई पुलिस कमिश्नर के ये जो हाहाकार मचा रखा था, 100 करोड़ की वसूली वाले लोग थे, उनसे इतना परेशान हो जाता है और वहाँ से वो डेपुटेशन पे चले जाते हैं। अब जब वो रिटायर होते हैं और उनको सीबीआई का फिर से डायरेक्टर बना दिया जाता है, आप ये सोचिए कि सुबोध जायसवाल को सीबीआई डायरेक्टर मतलब बिठाना, मतलब आज मुंबई में जितने बड़े केसेस हैं 100 करोड़ वाला, वो सारे केसों की फाइल आएगी सुबोध जायसवाल के पास। यही सुबोध जायसवाल जिसको वहाँ के सरकार के लोग, जो महाआघाड़ी सरकार है वो, और जो 100 करोड़ वसूली वाले लोग हैं, ये जो अंबानी के घर के बाहर बम रखने की साजिश करते हैं, ये वाजे जैसे लोग, अब इनका बेसिकली बाप बन के सुबोध जायसवाल आए। तो आप 100% मान लीजिए कि कुछ बहुत बड़ा कारनामा होगा। और बहुत होपफुल हूँ मैं कि सुबोध जायसवाल सर बहुत सीनियर हैं, उनके काम, उनकी चीज़ों, उनका एक रिकॉर्ड है, इस केस में बहुत मदद मिलेगी। और ये जो एनसीबी का हुआ है, ये सीबीआई ने ही एक स्टेप आगे जाके एनसीबी को सारे सबूत दिए हैं पिठानी के थ्रू, और पिठानी के जितने सबूत हैं वो सीबीआई के पास थे, वही एनसीबी को मिले और अब जेल जाने की बारी आ गई है। जब भी कोई एसएसआर केस में कुछ नई चीज़ें सामने आती है, तो उसमें संजय राउत जी हमेशा कुछ बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। 24 घंटे होने को आए पर संजय राउत जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। इस बार इतनी शांति क्यों है महाआघाड़ी सरकार में? क्योंकि सुशांत का नाम लेते ही इस केस में किसी का भी नाम आता है, संजय राउत जी का पहला ट्वीट आ जाता है। आज कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई ट्वीट नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं तो सोच रही हूँ जो इनकी पत्रिका है जिसमें बार बार लिखते हैं उखाड़ दिया, पानी में रहना है तो मगरमच्छ से बैर क्यों, तो अब मुझे लगता है कि ये उल्टा पड़ गया है। केंद्र सरकार ने ही शायद उखाड़ लिया और जो वहाँ की सरकार है उसको समझ में आ गया है कि पानी में अगर रहना है तो मगरमच्छ से बैर नहीं करना है। अब जो नए सीबीआई डायरेक्टर आए उनको हम लोगों ने इतना तंग किया है, संजय राउत की सरकार ने इतना तंग किया है, वो जितने साल अपनी सर्विस में वहाँ पे रहे, तो अब ये बिठा दिए गए हैं सबके ऊपर। तो किसी की भी हिम्मत नहीं है कि सुबोध जायसवाल के सीबीआई डायरेक्टर बनने के बाद, क्योंकि देखिए सुमन जी 14 जून को 1 साल हो जाएगा सुशांत को हमारे बीच से गए, तो बहुत सारे लोग देश विदेश सबका ये सवाल है, सबकी निगाहें हमारी सेंट्रल एजेंसीज की तरफ है, सबकी निगाहें हमारी गवर्नमेंट की तरफ है, सबकी निगाहें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ है, क्योंकि अब मोदी जी अपने अभिभावक हैं। आप हमें अगर जितने सवाल करने हैं, हम सवाल भी आपसे पूछेंगे, हमारा गुस्सा भी आपसे, लेकिन हम ये पूछेंगे कि 1 साल होने को आ गया, चाहे सीबीआई हो चाहे एनसीबी हो, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, उसका निचोड़ क्या है, एम्स अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेगा। और सिद्धार्थ पिठानी के साथ साथ सुमन जी जितने लोग सुशांत के साथ उसके फ्लैट में रहते थे, उन सबको उठाए जाना ज़रूरी है, क्योंकि सबको सब कुछ पता है। जी, एक मेरा सवाल है कि जैसे अब हमारे बीच सुशांत नहीं रहे, लेकिन फिर भी सुशांत के ऊपर बहुत एलिगेशंस आते रहे कि वो भी नार्कोटिक्स लेते थे, वो भी ड्रग्स लेते हैं, उनके लेकर उनकी बहनों को भी ऊपर केस किया गया, मीतू दी और प्रियंका दी के ऊपर भी नाम आया। तो आज जो व्यक्ति हमारे बीच नहीं है, उनके चैट्स भी रिट्रीव किए ही गए होंगे, उनके फ़ोन को भी रिकवर किया गया, तो क्या ये सही है कि जो आज नहीं है उनके ऊपर इस तरीके के एलिगेशन लगाना, ये कहाँ तक आप सही मानती हैं? सुमन जी देखिए, जो हमारे बीच नहीं है वो अपनी सफाई देने के लिए तो ऊपर से आएगा नहीं बेचारा, लेकिन ऊपर से तांडव तो करा सकता है। तो ये जितना तांडव हो रहा है वो सुशांत का जो एक पवित्र आत्मा थी वही वो सारा तांडव करा रहा है, क्योंकि बॉलीवुड बिल्कुल, ये जो बॉलीवुड का जो तांडव है, ये सुशांत का केस पहला नहीं है जिसको रास्ते से हटाया गया। जिया खान से लेके दिव्या भारती से लेके बहुत सारे ऐसे मर्डर्स हुए हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिस पे क्वेश्चन मार्क है। उस क्वेश्चन मार्क का आंसर आज तक कभी नहीं मिला। इन्होंने गलती से एक ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी ख़त्म कर दी, एक ऐसे व्यक्ति को रास्ते से हटा दिया जो महादेव
का बहुत बड़ा भक्त था, शिव जी की अर्चना पूजा करता था, तो तांडव तो होना ही है। आज जो हमारे बीच नहीं है, आप उसको चरसी कह दीजिए, आप उसको गंजेड़ी कह दीजिए, आप उसको कुछ भी कह दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन लोगों को तो पता है कि वो नहीं है। आप ये सोचिए कि जो एनसीबी पुराने चैट्स एक्टर एक्ट्रेसेस के फ़ोन से रिट्रीव कर रही है, 2 साल 3 साल पुराने चैट तक आ जा रहे हैं, क्या उन्होंने सुशांत का फ़ोन खंगाला नहीं होगा? क्या उन्होंने सुशांत के फ़ोन, ईमेल, चैट, हर सेंट्रल एजेंसी सारे सबूत ढूंढती है। इसका मतलब एक भी चैट ड्रग्स का सुशांत के फ़ोन से नहीं मिला एनसीबी को। एक भी ऐसे सबूत सीबीआई को नहीं मिले जिसमें ये कहा जा सके सुशांत ड्रग्स लेता था। आप उसके पीछे से कोई भी एक कभी का वीडियो हो वो वायरल कर दीजिए, कभी कोई झूठी चैट हो वो वायरल कर दीजिए, आज आप उसके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन दिया के फ़ोन, रिया चक्रवर्ती के फ़ोन से, उनके भाई के फ़ोन से, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस के फ़ोन से, सिद्धार्थ पिठानी के फ़ोन से कुछ तो मिला होगा सुमन जी, कि एनसीबी ने उठाया। सुशांत के फ़ोन से कुछ नहीं मिला, तो सुशांत एक तरह से क्लीन चिट है। आप एसएसआर पे बार बार आवाज़ उठाते रहिए, आप उसको कुछ बोलते रहिए, आप उसके परिवार पे भी बोलते रहिए। यही संजय राउत जो है उनके पिता पे भी बोलते आए हैं। संजय राउत ने उनके पिता की दूसरी शादी और वो कहाँ तक पहुँच गए थे। तो लेवल ऑफ राजनीति बहुत गिर चुकी है। इनको भी पता है कि महाराष्ट्र में अगली बार जब ये चुनाव होगा तो इनकी जमानत जब्त 100% है। वो डर है, मुझे लगता है संजय राउत को जब आपने सवाल पूछा तो 24 घंटे से वो डर में, उनको बीपी शुगर नपवाने की समय ज़रूरत है और उसी अस्पताल में जाने की ज़रूरत है जिस अस्पताल में वो ये कहा करते थे कि मानसिक संतुलन खराब होने की वजह से सुशांत अपना इलाज कराता था, बायोपुलर था। उसी हॉस्पिटल में जाइए, उसी डॉक्टर से इलाज करिए जहाँ पे आप सारे एक्टर एक्ट्रेसेस जो जिनकी हत्या हो जाती है या वो रास्ते से गायब हो जाते हैं, अचानक से आप ये कहते हैं कि नहीं वो तो ड्रग्स लेता था, वो तो मानसिक रोगी था। तो संजय राउत को भी वहीं इलाज की ज़रूरत है। बहुत सही बात बोली आपने। एक आखिरी सवाल बोलूँगी मैं, ये 16 दिन रह गए हैं, सुशांत की मौत को 1 साल पूरे हो जाएंगे, तो आप डे 1 से सुशांत के लिए आवाज़ उठा रही हैं, सारे एसएसआरियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या होप देना चाहेंगी सीबीआई की तरफ से, एनसीबी की तरफ से, और बीइंग अ प्रीति पांडे जो एक एनालिस्ट भी हैं जो डे 1 से लड़ रही हैं, क्या एक मैसेज होगा? सुमन जी, एक चीज़ बहुत ईमानदारी से कहूँगी, मैं नहीं चाहती कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सिद्धार्थ पिठानी जैसे जो छोटे चूहे हैं या जो वो छोटे प्यादे हैं वो सिर्फ फंसे, जो बड़े महाराज पीछे बैठे हैं, जो बेबी पेंगुइन, बाबा पेंगुइन का पूरा गिरोह बैठा है, या अंडरवर्ल्ड के लोग जो हैं जो सुशांत से नफरत करते थे, या बॉलीवुड में जो बाहर के पैसे हमारे पास आते हैं, वो सब लोग बच जाएं और छोटे छोटे प्यादे जेल चले जाएं। वो जस्टिफिकेशन नहीं होगा, वो जस्टिस नहीं होगा। लेकिन क्योंकि इस केस में बहुत बड़े, जैसे आपने कहा कि बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पॉलिटिकल पावर्स के लोग हैं, अगर पॉलिटिकल पावर्स के लोग नहीं होगे तो देश का इतना बड़ा पत्रकार तिलोजा जेल जाता। तो ये 100% कंफर्म मान लीजिए कि बहुत बड़े सोर्सेज इसके पीछे हैं। तो उन सोर्सेज से लड़ने के लिए साल भर का टाइम, लोग एसएसआरियंस ये देखेंगे कि 1 साल हो गया। आप ये देखो ना कि लड़ाई किससे है, लड़ाई बहुत बड़े साजिशकर्ताओं से है। उस लड़ाई में अरे हम वही देश में हैं जहां निर्भया के बलात्कार के बाद जब वो लड़की हमारे बीच नहीं रहती है, वो उसकी ज़िंदगी चली जाती है, फिर भी हम 8 साल 9 साल लड़ते हैं। तो अगर मैं नहीं चाहती कि इसमें 8 साल 9 साल लगे, लेकिन साल 2 साल का जो भी टाइम लगे, जस्टिस हो। और वो जो मेन व्यक्ति है जिसने, चाहे सुशांत के साथ, चाहे जिया के साथ, चाहे और जितने ऐसे बॉलीवुड के लोग हैं, जो दिशा सालियान के साथ, और पीछे भी बॉलीवुड में बहुत नाम है सुमन, अगर हम इसको जाएंगे रिकॉर्ड पे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ा काम करते थे, उनको रास्ते से गायब कर दिया, वो सब जेल जाए। एसएसआरियंस को मैं यही कहूँगी कि आप होप रखिए अपनी सरकार पे, अपनी एजेंसीज पे, अपने देश पे भरोसा रखिए। क्योंकि मुझे याद है कि मैं कुछ दिन पहले एनसीबी के समीर वानखेड़े के साथ एक शो कर रही थी वेबिनार पे, जिसमें मैंने उनसे कहा था कि क्या कभी एनसीबी, अगर बहुत बड़ा नाम होगा, इन्फ्लुएंस वाले लोग होंगे, पावरफुल होंगे, तो एनसीबी कभी भी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा एसएसआर केस में ड्रग्स एंगल पे? तो उन्होंने कहा नहीं, मार्क माय वर्ड्स नहीं। मुझे बहुत खुशी है कि समीर वांके, अभी 1 महीने पहले शो किया था, 1 महीने बाद ये कल जो गुड न्यूज़ आई है, सल्यूट टू द एनसीबी टीम, सल्यूट टू द सेंट्रल एजेंसीज एंड मिस्टर समीर वानखेड़े जिन्होंने अपने प्रॉमिस को रखा। आप फेथ रखिए, विश्वास रखिए, सब जेल जाएंगे, सारे चर्सी आपको एक दिन फांसी के फंदे पर लटकते हुए मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहाँ पे आपने प्रीति मैम की बातें सुनी, एक होप, एक उम्मीद देखी, जहाँ पे उन्होंने खुलकर इस बारे में बोला कि हमें उम्मीद रखने की जरूरत है। हैव फेथ ऑन आवर सेंट्रल एजेंसीज। ये जो कल हुआ, आज पिठानी जेल में है, पुलिस रिमांड में है, एनसीबी के रिमांड में है, चीज़ें और खुलकर सामने आएंगी। सो वी नीड टू हैव सम पेशेंस, वी नीड टू हैव सम फेथ ऑन आवर सेंट्रल एजेंसीज। तो आई होप कि जैसे कल हमने खुशियाँ बांटी है, वो दिन बहुत दूर नहीं कि 1 साल पूरे होने ही को है, लेकिन इंसाफ भी हमें मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू मैम।